जैसे विश्वामित्र तपस्या कर रहे थे, अब तपस्या करते हुए जब उसकी तपस्या सघन हो गई, घोर हो गई, सिद्धियां उसे प्राप्त हो गई, अब देवराज इंद्र को अपने सिंहासन का खतरा हुआ, अर्थात उसका सिंहासन डोलने लगा। अब देवराज इंद्र ने उसकी तपस्या को भंग करने के लिए मेनका को भेजा। अब उस अप्सरा ने ऋषि विश्वामित्र की तपस्या को भंग कर दिया। ऋषि विश्वामित्र जो कि परमात्मा में लीन थे, ब्रह्म के अलावा उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था, अब उनका ध्यान किसी दूसरी चीज में आसक्त हो गया, तो जाहिर सी बात है उसकी तपस्या भंग हो गई। मेनका क्या है? क्या अप्सरा है? मेनका है माया। माया का कोई एक रूप नहीं होता। आज की तारीख में माया बहुत सारे रूप लेकर के आ रही है। अलग अलग युगों में अलग अलग रूप लेकर के माया आती रही है। अब से अगर 300-400 साल पहले ही बात करें मात्र, तो उस समय माया के क्या रूप होते थे? पैसा, औरत या जमीन। स्त्री थी तो पुरुष के प्रति आसक्ति, धन के प्रति आसक्ति या अहंकार, बस यही तो थे माया के रूप। लेकिन आज की तारीख में माया अनेक रूप धारण करके संसार में आती है। आज की तारीख में यदि बच्चे पढ़ने लगते हैं, तपस्या कर रहे होते हैं, पढ़ना बहुत बड़ी तपस्या है, उस समय फेसबुक पर कोई मैसेज आ जाता है, दूसरे किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर कोई मैसेज आ जाता है, आप उसे चेक करने लगते हैं, आपकी तपस्या भंग हो गई। ध्यान रखना, एकाग्रता आपकी भंग हो गई, आपने अपने कंसंट्रेशन को खो दिया। वो मैसेज नहीं था, वो मेनका थी, वह माया थी। माया का कोई एक रूप नहीं है। आप कहीं बाहर घूम रहे हैं, आप युवा हैं, लड़की हैं तो लड़के के प्रति, और लड़का है तो लड़की के प्रति आप आसक्त हो गए। अब आपका ध्यान कहीं भी नहीं लग रहा, केवल वहीं पर ध्यान पड़ा हुआ है, तो समझो आप माया के प्रभाव में आ चुके हैं। यह आज के बच्चों की कहानी हो गई है। यदि मैं गांव देहात में देखता हूं, चूंकि मैं गांव में रहता हूं, मेरा आश्रम गांव में है, यहां पर किसान भी हैं, मजदूर भी हैं। किसानों के बच्चे खेत में काम करना नहीं चाहते, मजदूर के बच्चे मजदूरी करना नहीं चाहते। बाप सारा दिन किस तरह से मेहनत कर रहा है बच्चों को दिखाई नहीं दे रहा। बच्चों को मोबाइल चाहिए, एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स चाहिए, और ज्यादा कुछ बेहतर चीजें मिल जाएं तो ज्यादा बेहतर। उनको ऊंची ऊंची पैंट चाहिए, अच्छी अच्छी जीन्स चाहिए, अच्छे अच्छे जूते चाहिए, मैचिंग होनी चाहिए कपड़ों की, जूतों की, इत्यादि इत्यादि, वो होनी चाहिए। बाप मजदूर है, दिन रात काम कर रहा है, हालत खराब है, धूप में काम कर रहा है, फटे कपड़े हैं, बच्चों को ये चीजें चाहिए। इस बात की संवेदनाएं नहीं है कि बाप किस तरह से इन चीजों को लेकर आ रहा है। भाव मर गए हैं बच्चों के, यह मौत है। दूसरे, चरित्र खराब हो रहा है। जब ये चीजें चाहिए हैं, काम धाम कुछ है नहीं, जवानी में गलत चीजों के प्रति आकर्षित हो रहे हैं, तो अपने चरित्र की भी हत्या कर रहे हैं। जमीर भी मर रहा है, भाव भी मर रहे हैं, जिंदा लाश बन करके बच्चे घूम रहे हैं। ऐसे में क्या भविष्य उनका होगा? जब तक बाप सर पर है, वो उसके लिए जरूरतों की पूर्ति कर रहा है, इतना पैसा नहीं जोड़ पा रहा है कि उसका भविष्य उसकी कमाई से सुरक्षित हो जाएगा। पता नहीं क्या भविष्य होगा हमारे इन बच्चों का। यह सोचने वाली बात है, और यह सोचने वाली बात उन मां बाप के लिए भी है जो सोच रहे हैं हमारा बच्चा तो 12-13 साल का है, बड़ा इनोसेंट है, बड़ा मासूम सा है। दुनिया के बच्चे हैं, गलत आदतों में पड़ जाते हैं, लेकिन हमारा बच्चा ये तो इतना बढ़िया है कि बस आज के युग में पैदा ही हो गया। जबकि नीचे नीचे वह क्या गुल खिला रहा है उन माँ बाप को नहीं पता है। क्यों? मोह की पट्टी माँ बाप की आंखों पर बंधी हुई है, मोह की पट्टी बंधी हुई है। एक दिन जब अचानक लड़की घर छोड़ करके कहीं भाग जाती है, या फिर कोई ऐसा काम करती है जिससे माँ बाप का सर शर्म से नीचा हो जाता है, उस वक्त ख्याल आता है। जब बच्चे कोई ऐसा गुल खिला देते हैं जो कि वास्तव में उनके सर के ऊपर से पानी गुजर जाने वाली बात होती है, उस वक्त ख्याल आता है, फिर सर पटकते हैं। क्यों पटक रहे हो सर भाई? आपने ही ऐसी स्थिति ला करके खड़ी कर दी है। बच्चों की जिद को पूरा करने के लिए आपने क्या क्या नहीं किया। आपकी हैसियत नहीं थी तो बच्चों को समझाते, बच्चों हम बड़े गरीब हैं लेकिन अमीर बनना है, मैं भी मेहनत करूंगा और तुम्हें भी मेहनत करनी पड़ेगी, हम कम चीजों में काम चलाएंगे। बच्चा जिन चीजों की आपसे मांग कर रहा था, जरूरी नहीं है
कि वह उसके लिए जरूरी भी नहीं थी और फिर भी आप पूरा उसे कर रहे थे कि आप उसे पूरा करें, यह जरूरी नहीं था, यह आपको देखना चाहिए था। मैं उन मां बाप से भी कहना चाहूंगा जो कि वास्तव में साधन संपन्न हैं, धनवान हैं, आपके बच्चे भी बिगड़ रहे हैं, उनके सामने तो और ज्यादा सुविधाएं हैं। जब हम माया में उलझ जाते हैं तो यह हमारी मौत का कारण बनती है। संसार में हम शरीर के रूप में जन्म लेते हैं, संसार से चले जाते हैं, यह मौत नहीं है। जो अपने शुभ कर्मों की छाया को, अपने पद चिन्हों को संसार में छोड़ करके चला गया, वो कहां मर गया। जब इस शरीर का इस संसार से अंत होगा तो इस मौत के बाद भी एक जीवन खड़ा हुआ है, यह शरीर भी नहीं मर रहा है भाई। लेकिन वो आदमी वास्तव में मर गया जिसका जमीर मर गया, जिसका भाव मर गए, जिसका चरित्र मर गया, जिसका नाम मर गया, या फिर जो बदनाम होकर के गया। ये मौत है। और इस मौत से कैसे बच सकते हैं? केवल माया के दुष्प्रभाव से बच करके। आज कलयुग के अंदर माया इतने रूप में आप लोगों के सामने आ रही है, कहीं टीवी के रूप में सामने खड़ी है, कहीं सिनेमा के रूप में सामने खड़ी है, कहीं नशे के रूप में सामने खड़ी है, कहीं ड्रग्स के रूप में सामने खड़ी है, कहीं मोबाइल के रूप में सामने खड़ी है, इंटरनेट के रूप में सामने खड़ी है, कहीं व्यभिचार के रूप में सामने खड़ी है, कहीं नंगेपन के रूप में सामने खड़ी है। माया का कदम कदम पर प्रभाव है। इस माया से बचने का नाम ही तपस्या है। माया से बचोगे तो भविष्य सुरक्षित है, और अगर माया में फंस गए तो वास्तव में आप नरकगामी बन करके रह जाओगे। दुनिया से जाने के बाद में आपकी मर्जी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। शुभ कर्म करोगे तो स्वर्गवासी बनोगे, श्रेष्ठतम कर्म करोगे तो मुक्ति को प्राप्त करोगे, और यदि निम्नतम कर्म करोगे तो दुर्गति को प्राप्त करोगे। और यदि पाप और अनाचार में फंसे रहे, जिंदगी भर आपने पशुवत काम किया, तो वास्तव में नरकगामी बनोगे। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस माया में फंसकर इस दो पल की जिंदगी को कैसा बनाते हो। इस दो पल की जिंदगी पर ही आने वाली जिंदगी की नींव टिकी हुई है। हरि ओम, हरे कृष्ण।